बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, हम बात कर रहे थे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आज की वीडियो में हम मज़ीद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। इमाम अबू दाऊद ने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूल के लिए दूर दूर तक सफ़र फरमाए। आपको जहाँ कई मशाइख़ हदीस के बारे में इल्म हुआ, आप तकालीफ झील कर उस मकाम पर पहुँचे और उन मशाइख़ से अहादीस की समाअत की। उस ज़माने में ज़राए आमदोरफ्त महदूद थे और सफ़र करना बेहद दुश्वार समझा जाता था, लेकिन इमाम साहब ने बसरा, बगदाद, हिजाज, मिस्र, शाम, जजीरा, निशापुर, अस्फ़हान और बहुत से दीगर इलाकों के सफ़र भी किए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हदीस में कमाल हासिल करने के लिए जितनी मेहनत फरमाई, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपके असातिज़ा कराम की तादाद 300 के करीब है। उन असातिज़ा कराम में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, इसहाक़ बिन राहविया और अबू सौर जैसे बुलंद मर्तबत फ़ुक़हा और हज़रत अबू बकर बिन इब्न शीबा, हशाम बिन अब्दुल मलिक तियालसी, यहया बिन मुईन और उस्मान बिन अबी शेबा जैसे जय्यद मुहद्दिसीन भी शामिल हैं। आपके दीगर मोहतरम असातिज़ा में खलफ बिन हशाम बगदादी, सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान दिमिश्की, अब्दुर्रहमान रजा बसरी, रबी बिन नाफ़े हल्बी, कुतैबा बिन सईद और बहुत से जय्यद फ़ुक़हा कराम और नामवर मुहद्दिसीन और उलमा कराम शामिल हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के बारे में अगर हम बात करें तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उलमा कराम भी शामिल हैं। सहाय सित्ता यानी हदीस की 6 मुस्तनद कुतुब के 2 मुअल्लिफ़ीन इमाम तिरमिज़ी और इमाम निसाई ने भी आपसे इल्म हासिल किया है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में आपके साहबजादे अबू बकर बिन अबी दाऊद भी शामिल हैं। सुनन रिवायत करने वाले तलामिज़ा में अबू उमर अहमद बिन अली बिन हसन बसरी, अबू अली मोहम्मद बिन अहमद बिन उमर लूली, अबू सईद अहमद वगैरह। दीगर कुतुब रिवायत करने वालों में अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद किताबुर रद अला अहलुल कदर के रावी, अबू बकर अहमद बिन सुलेमान किताबुन नासिख वल मंसूख के रावी, इस्माइल बिन मोहम्मद सफ़ार मसनद मालिक के रावी शामिल हैं। आपके शागिर्दों में 4 ज़्यादा मशहूर और मुमताज़ हैं। एक तो ख़ुद आपके साहबजादे हज़रत अबू बकर हैं रहमतुल्लाह अलैह, बाकी ये हैं अबू अली लूलू, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, अबू अली इब्ने दासा और इब्ने आराबी। ये 3 शागिर्द आपके बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे हाफ़िज़, ज़हानत, मामला फ़हमी, बारीक भी नज़र और बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। इनको सही, कवी, ज़ईफ़, मशहूर, मुनकर, हसन, मौजू ये हदीस की अक़साम हैं। हर तरह की रिवायात को परखने में कमाल हासिल था। आप रहमतुल्लाह अलैह जिस दौर में इल्मी और तहक़ीक़ी काम फरमा रहे थे, उस दौर में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों रिवायात की छानबीन का काम जारी था। ये काम आसान नहीं था। हर रावी की न सिर्फ बयान करदा रिवायात की मुकम्मल तहक़ीक़ की जाती थी, बल्कि रावी की सीरत व किरदार, उसके ज़राए आमदनी और मसरूफियात वगैरह के बारे में भी पूरी तरह इत्मीनान करने के बाद रिवायत को दुरुस्त माना जाता था। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने ये एक मुश्किल काम निहायत अर्क रेज़ी और जाँफिशानी से सर अंजाम दिया। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की कदर व मंज़िलत और आपकी मिसाली सलाहियतों का दीगर बड़े मुहद्दिसीन भी एतराफ़ करते हैं। हाफिज़ अहमद बिन मोहम्मद यासीन हरवी के मुताबिक इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह उन मुहद्दिसीन में से हैं जो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म, अलल व इसनाद के हाफिज़ और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शह सवारों में से हैं। हज़रत इब्राहीम हरबी फरमाती हैं कि हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह को हदीस पर उसी तरह दस्तरस हासिल हो गई थी जिस तरह हज़रत दाऊद रहमतुल्लाह अलैह को लोहे पर दस्तरस हासिल थी। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत गो के मुहद्दिस होने की वजह से है, लेकिन आप फ़िक़्ह और इज्तिहाद में भी कामिल महारत रखते थे। बाज़ उलमा कराम के मुताबिक सित्ता के मुअल्लिफ़ीन में इज्तिहाद और फ़िक़्ह के लिहाज से इमाम बुखारी के बाद इमाम अबू दाऊद का दर्जा सबसे बुलंद है।